अन्य जगह से अपने प्रत्याशी उतारें, लेकिन हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में इस काशी की धरती से अपने अपने प्रत्याशी सभी को हटा लेना चाहिए। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा ने फैसला वापस ले लिया है। संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज द्वारा वीडियो जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी गई। वही किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी का कहना है कि उनसे झूठ बोला गया और उनके साथ धोखा हुआ है। फिलहाल अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा फैसला वापस लिए जाने के बाद आगे क्या करना है, इसके बारे में हिमांगी सखी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में चर्चा है कि अब यह चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा फैसला वापस लिए जाने के बाद महामंडलेश्वर हिमांगी सखी दूसरी पार्टी या निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। इस बारे में स्वामी चक्रपाणी महाराज द्वारा वीडियो जारी करते हुए कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में एक कदम। उन्होंने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के चुनाव का भी जिक्र किया। आपसी वैचारिक मतभेद के बाद भी इस तरह के निर्णय ये एक लोकतंत्र का सम्मान है। इसलिए मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके तहत धारा 370 समाप्त हुई, श्री राम मंदिर बना, तो हम सबका कर्तव्य है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को वैचारिक मतभेद होते हुए भी अपने प्रत्याशी को वापस ले लेना चाहिए। चक्रपाणी महाराज ने ये भी कहा कि श्री राम मंदिर मामले में हम मुख्य पक्षधर थे, लेकिन हमें राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं रखा गया, ये ना ही निमंत्रण दिया गया। हमें बहुत अपार कष्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जब बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान की आती है, तो ये हम सब शिकायतें बहुत छोटी हो जाती हैं। हमारा कर्तव्य है कि छोटी मोटी बातों को भूलकर बिना शर्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ और समर्थन दिया जाए। आप भी सुनिए कि चक्रपाणी महाराज ने क्या कहा। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के उतारे गए वाराणसी से प्रत्याशी को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में वापस लेने का निर्णय किया गया है और मैं अन्य पार्टियों से भी, इंडिया गठबंधन से भी अपील करता हूं कि उनको प्रधानमंत्री जी के सम्मान में अपने प्रत्याशी हटा देने चाहिए। क्योंकि जब नरसिम्हा राव जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब चुनाव लड़े थे अपने साउथ से, तो उस समय उनके सम्मान में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी हटा लिए थे और उस समय नरसिम्हा राव जी निर्विरोध चुने गए थे। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी से अनेक राजनीतिक पार्टियों का वैचारिक मतभेद हो सकता है। हमें खुद जो है राम मंदिर का मैं मुख्य पक्षकार था, हमें ट्रस्ट में जगह देना तो दूर, हमें निमंत्रण भी नहीं मिला। हमें भी कहीं ना कहीं सरकार से थोड़ी दुख है और ट्रस्ट ने भी हमें दुख पहुंचाया, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें अपनी छोटी हो जाती है। जब व्यापक रूप से हम सोचते हैं तो ये आता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाकर के जिस प्रकार से देश का डंका बजाया है, देश के गौरव को, मान सम्मान को बढ़ाया है, और साथ में ही भारत में भी आप देखिए जिस प्रकार से नवरात्र का सम्मान करते हुए मांसाहारियों का जो सनातन के भंग करने का काम करते हैं, उनका पर्दाफाश करते हैं, ये अपने आप में बहुत ही पहली ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि सभी पार्टियों के लोग ये छोटी चीज़ें हर अन्य जगह से खड़ा करें, अन्य जगह से अपने प्रत्याशी उतारें, लेकिन हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में इस काशी की धरती से अपने अपने प्रत्याशी सभी को हटा लेना चाहिए। यह देश के जनमानस का सम्मान होगा, ये लोकतंत्र का सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।